दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस 5 लेक्चर में हमने हेलो एल्केन को पूरा कवर कर लिया है। उसके बेसिक, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी चीजें हमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ लिया। इस लेक्चर में हम लोग हेलो एरिन के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि हेलो एरिन क्या होते हैं। तो हेलो एरिन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जानिए हेलो एरिन होते क्या है। तो हेलो एरिन क्या होते हैं, देखिए बताते हैं आपको। हेलो एरिन, जैसे हेलो एरिन्स ये आपके होते हैं हेलोजन 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 प्लस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में क्या बोला जा सकता है कि दे आर डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में ये भी बोल सकते हैं कि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसका मतलब क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में हमने जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाया तो उसके बारे में सारी चीजें डिटेल में हमने बता दिया कि इसमें रिंग होते हैं और डेरिवेटिव होते हैं, प्लेनर होते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। सारे हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक सारी चीजें हमने कवर कर रखी है। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में और इसको देख सकते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग हेलो एरिन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, हेलो एरिन्स हो गया, इसका मतलब क्या होता है। देखिए हेलो एरिन्स में हमें बहुत सारे होते हैं, टॉल्यून्स। तो हमने विशेष मेनली हमें बस बेंजीन से रिलेटेड और बेंजीन के बारे में ही पढ़ना है जितना हो सके उतना, और उससे रिलेटेड उसको कैसे बनाया जाता है हेलो एरिन और एक सारी चीजें। तो हेलो एरिन के बारे में ये देखते हैं। तो फिर अगला क्या होता है टाइप ऑफ हेलो एरिन। देखिए टाइप ऑफ हेलो एरिन्स। तो देखिए हेलो एरिन्स के कितने टाइप होते हैं। जैसे हेलो एरिन्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप ऑफ हेलो एरिन, 2 टाइप्स ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, पहला आपका क्या होता है, पहला होता है आपका एरिल हैलाइड, ठीक। दूसरा आपका होता है एराइलिक हाइलाइट। दूसरा आपका होता है एराइलिक हाइलाइट। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए एरिल हाइलाइट क्या होता है और एराइलिक हाइलाइट क्या होता है। एरिल हाइलाइट ऐसे हाइलाइट, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पे हम इसके बारे में बता रहे हैं। एरिल हाइलाइट क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटम रिंग से डायरेक्टली अटैच एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, देखिए हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। ठीक है, एराइल हाइलाइट का ये आपका डिफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान करके चलिए हमारा ये रिंग है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, एरिन है। ठीक, इससे जब हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होंगे तो ठीक ये आपका क्या होगा, ये आपका एरिल हैलाइड होगा। ठीक है, और एरिल हैलाइड होगा। और एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक, और इसके ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस तरीके से आपका क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी डाल सकते हैं, मतलब हेलोजन को ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन ये भी डाल सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एरिल हैलाइड होते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 क्यों होता है, ये इसके बारे में जान लीजिए। एक चीज ध्यान रखिए, ये होता है कि जैसे मान कर चलिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। अब फंक्शनल के जस्ट बाद वाला कार्बन एटम, जैसे इसके बाद वाला कार्बन एटम है आपके पास, ये कार्बन एटम होगा, ये आपका कार्बन एटम होगा, ठीक है। तब इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक
सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, तो आपका क्या हो, 3 सिग्मा हो जा रहे हैं, 3 सिग्मा हो जा रहे हैं, तो आपके यहाँ पे 3 सिग्मा हो जा रहे हैं, 3 सिग्मा, इसलिए आपका sp3 sp2 हो जाएगा, 3 सिग्मा है तो sp2। अब एराइलिक हाइलाइट का देखिए, एराइलिक हाइलाइट का मतलब क्या होता है, हेलोजन एटम डायरेक्टली नॉट अटैच विद, हेलोजन एटम डायरेक्टली नॉट अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिखिए, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक, ए डायरेक्टली नॉट अटैच्ड विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, एग्जांपल जैसे मान करके चलिए हमारे पास ये आपका ये बेंजीन रिंग है, ठीक, बेंजीन रिंग है। अब इसके साथ एक एल्केन और जुड़ा होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम CH3 जोड़ लिए, ठीक। अब इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हम यहाँ पे 2 कर लिए, तो आपका होगा Cl, X यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, X की ये आपका हो गया, ये डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम है, ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसके बीच में एक और एल्केन है, ठीक है। तो एल्केन इस तरीके के एरिन को हम एराइलिक एलिन कहते हैं, ठीक है। एक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन, कोई भी हाइड्रोजन एटम जोड़ सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो आपका sp3 होता है। sp3 क्यों होता है, sp3 देखिए, अब एक चीज देखिए, ये हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, 3 हो गया, और एक बेंजीन के साथ बना लेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपका ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। तो इसको, इसके बेसिक को नोट करिए, ठीक है, ये आपका हेलोजन से रिलेटेड कुछ जानकारी थी, इसको नोट करिए, फिर हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको कवर करिए, फिर हम आपको, ठीक, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसको हम मिटाते हैं और फिर आगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपका हेलोएरिन, ठीक। इसके जानेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये हमारा पहला टॉपिक होगा इससे, मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या होता है, पहला आपका होता है, इसका पहला आपका ये होता है, ये देखिए कि हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखिए, अब ये ध्यान रखिएगा कि हेलोजिनेशन ऑफ, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बेंजीन रिंग हो गया, चाहे पेंटेन रिंग हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब हेलोजन के साथ, ठीक है, हेलोजन के साथ, हेलोजन के साथ, ठीक है, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हेलोजन के साथ, ठीक है, हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, आयरन के प्रेजेंस में, ठीक है, डार्क मीडियम में, ठीक है। जब ये आयरन के प्रेजेंस में डार्क मीडियम में रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है, हेलो एरिन देता है, हेलो एरिन्स देता है, एरिन्स प्लस बाकी जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो बन जाते हैं यहाँ पे। जैसे मान करके यहाँ पे आपका HCl HX बन जाता है, ठीक है, HX बन जाता है, ठीक। तो ये हमारे प्रोसेस होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, R, ठीक है, ऐसे देखिए, C6H5 और X, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। C6H5 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, नहीं सॉरी, C6H6 है, ठीक, और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए, ठीक है। तो हमें क्या देगा, C5HX, इसको हम ऐसे भी तो, इसको हम बेंजीन भी तो बोल सकते हैं, जैसे बेंजीन भी तो बोल सकते हैं ना, ये 6 कार्बन है तो इसको हम बेंजीन भी तो बोल सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका रिएक्शन कराते हैं और ये हमारा बनेगा तो क्या प्रोडक्ट दे देगा, जैसे मान के चलिए बेंजीन रिंग है और यहाँ पे हम X जोड़ लिए, यहाँ
कहीं भी हम जोड़ सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है कि हम ऊपर वाले पे ही जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करें, फिर इसका एग्जाम्पल बताते हैं, फिर अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मानकर चलिए हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है, प्लस हमारे पास हेलोजन में हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि हम क्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन ले लिए हम, इस किसके प्रेजेंस में कराएंगे, आयरन और डार्क मीडियम में, तो हमें क्या मिलेगा, ये देख लीजिए, डार्क मीडियम में आज जो भी लेते हैं तो यहाँ पे डार्क मीडियम में हम कराएंगे तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यहाँ पे Cl जुड़ गया, प्लस यहाँ पे आपको एक Cl, यहाँ पे एक Cl2 होगा, मतलब दो रहता है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल पे आपके पास एक बेंजीन है, बेंजीन प्लस आपके पास हेलोजन है, हेलोजन, इसके लिए आयरन कैटलिस्ट है और डार्क मीडियम है। डार्क मीडियम में जब हम रिएक्शन कराते हैं हम क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। हेलोजन क्लोरीन यहाँ पे हेलोजन की जब हम क्लोरीन ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए क्लोरीन ले लें तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जैसे अब इसका हम फार्मूला क्या लिखेंगे, बेंजीन का क्या होता है, आप C6H6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और Cl2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और C6H5 और Cl भी लिख सकते हैं, ये भी क्लोरोबेंजीन है और HCl। लेकिन अगर इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में, मतलब स्ट्रक्चर के बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, जैसे आप स्ट्रक्चर हमारे पास ये आएगा Cl, ये बेंजीन हो गया, प्लस क्लोरीन, तो क्लोरीन है, क्लोरीन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस इसका जब रिएक्शन कराएं आयरन के प्रेजेंस में, ठीक है, डार्क मीडियम में, तो हमें क्या दिया, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया। जैसे देखिए यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके Cl के साथ, जैसे ये Cl2 है, तो एक Cl और एक H, ठीक है, ये बाहर निकल गए, प्लस ये बाहर निकल गए, बाकी एक Cl और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को बचा, उसकी जगह पे आके यहाँ पे C6HCl बनाया। तो उसी तरीके से सेम यहाँ भी वही होगा, ठीक है, यहाँ का एक H ये बाहर निकल गया और एक प्लस HCl बना लिया ये जाके। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन होता है, ये हमारा मेथड होता है हेलोजिनेशन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। इसको बेंजीन पढ़ते हैं, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ये आपका यहाँ पे आप क्लोरोबेंजीन बोल, इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं, फिर अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बता देंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, या यही भी इम्प्रोवाइज कर देंगे, जैसे मान करके चलिए हम, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे देख लीजिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम ब्रोमीन ले रहे हैं, ब्रोमीन ले लिए, तो अब ये क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन बना लेगा, ये आपको क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस HBr बना लेगा। अब यहाँ पे देखिए बेंजीन, यहाँ पे Br2 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे Br2 रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए C6H5 और Br, ब्रोमीन, ठीक, यहाँ प्लस HBr तो है ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो है ही है। अब इसको रिंग में अगर लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका बेंजीन रिंग बन गया और यहाँ पे Br जुड़ गया और बाकी डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, HBr, ये हमारा ब्रोमोबेंजीन। इस तरीके से सारे रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम अगला टाइप ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं, ठीक। दूसरा आपका क्या होगा, बी फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले हम ये जाने कि डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, आपका को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एरोमेटिक एमीन, ठीक है, एरोमेटिक एमीन को जब, देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट के लिए हम एरोमेटिक अमीन हो गया, जब एरोमेटिक अमीन को हम
सोडियम नाइट्रेट आपका क्या होगा, सोडियम NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो हम क्या होता है, एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट प्लस नाइट्रोजन दे देता है, प्लस नाइट्रोजन दे देता है। तो ये हमारा ये रिएक्शन होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए C6H5NH2, ये आपका इसे 1 डिग्री एमीन भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन डायरेक्टली बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन करके हमें C6H5, ठीक, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और प्लस Cl माइनस, ये हमारा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट देता है। तो जब अभी एक चीज देखिए, ये आपका एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, ठीक। अब इसमें हमें बहुत सारे रिएक्शन को पढ़ना होता है, डाइजोनियम सॉल्ट से हमें बहुत सारे नेम रिएक्शन के बारे में जानना होता है। तो सबसे पहले इसमें नेम रिएक्शन हम देखेंगे आपका, जैसे कि आपका होता है सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सेंडमेयर रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या देखिए, सेंडमेयर रिएक्शन के लिए हम इसमें क्या होता है, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, ठीक है, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कॉपर क्लोराइड, ठीक है, या कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसमें ये आपका ये डाइजोनियम सॉल्ट है। अब यहाँ पे हम डाइजोनियम सॉल्ट ले लिए, डाइजोनियम सॉल्ट ले लिए, सॉल्ट, ठीक। अब इसमें कैटलिस्ट क्या होगा, CuCl2 और HCl, ठीक है, CuCl2 HCl या HPl। तो अब ये डाइजोनियम सॉल्ट इसके साथ रिएक्शन करके हमें क्या देगा, हेलो एरिन देगा, हेलो एरिन्स देगा। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन होता है, प्लस नाइट्रोजन गैस देगा, प्लस नाइट्रोजन दे देगा, वो नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजन गैस दे देता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस आपका बाहर निकल गया होता है, यहाँ से भी निकल जाता है, ठीक है। ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट था, यहाँ से नाइट्रोजन निकल, डाइजोनियम सॉल्ट का हमने क्या फार्मूला बनाया, स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका C6H5NH2, यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम, ये आपका C6H5 हो गया, फिर यहाँ से N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और यहाँ से Cl माइनस, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। ये कॉपर क्लोराइड CuCl2 और HCl के साथ रिएक्शन करके हमें क्या दिया, हेलो एरिन दे देता है, जैसे कि C6, ठीक, X दे दिया प्लस नाइट्रोजन गैस N2 बाहर निकल गया, ठीक है, ये आपका बाहर निकल गया। यहाँ से हम डबल बॉन्ड बना लिए, ये हमारा रिएक्शन का प्रोसेस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, इसको ये आप फार्मूला को नोट करिए, फिर हम इसका एग्जांपल देते हैं, फिर अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से सब चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए होंगे, इसको फार्मूला आपका स्ट्रक्चर फार्मूला नोट हो गया, तो फिर आप इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कॉपर क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देता है, हेलो एरिन, ठीक है, और साथ ही साथ आप हेलो एरिन और नाइट्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो आप आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान करके चलिए हमारे पास ये डाइजोनियम, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक, प्लस CuCl2 HCl दे दिए। ये क्या होगा, जैसे कि हम रिएक्शन तो वहां पे आप यहाँ पे ये भी तो बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, CuCl2, ये आपका Cl बन, ये आपका क्लोरो बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस N2, ये आपका एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे मान करके चलिए हम, ठीक है, CuCl2 ये हमारा एग्जांपल था, तो ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट प्लस कॉपर क्लोराइड और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो हमारा जो है क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस, ये हमारा रिएक्शन होता है। अब इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं, ठीक है। अगला रिएक्शन हमारा क्या होगा, गाटरमैन रिएक्शन, ठीक है, अगला रिएक्शन हमारा होगा, इसको नोट कर लिए होंगे। फिर एरोमेटिक में पहला था आपका डाइजोनियम सॉल्ट से बनने वाले पहला रिएक्शन था, अब हम दूसरा बताते हैं, इसको नोट करिए, फिर दूसरा हम बताते हैं। रिएक्शन देखिए,
बी आपका होता है गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, गाटरमैन रिएक्शन, इसमें क्या होता है गाटरमैन रिएक्शन में कि जब हम गाटरमैन रिएक्शन में हम ये करते हैं कि डाइएजोनियम सॉल्ट कापर और एचबीआर के प्रेजेंस में, कापर और एचबीआर के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब देते हैं इसके साथ, तो हमें क्या होता है ब्रोमोबेंजीन बना देता है, ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन गाटरमैन रिएक्शन क्या होता है। गाटरमैन रिएक्शन में हमें क्या हम कैटलिस्ट लेते हैं आपका कापर और एचबीआर लेते हैं, कापर और एचबीआर। जैसे डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, तो डाइजोनियम सॉल्ट का फार्मूला तो आप जानते ही हैं कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया, ठीक, और इसके साथ बेंजीन रिंग है और Cl माइनस। ठीक, तो Cl माइनस को हटा के ये एचबीआर इसके जगह पे आके जुड़ जाता है। ये रिएक्शन जब कराएंगे तो हमें एक कैटलिस्ट है Cu और एचबीआर। देखिए यहाँ पे जो भी कैटलिस्ट होगा, एचबीआर होगा तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, HCl होगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और HI हो तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। इस तरीके से हमारा रिएक्शन ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका होगा Br, ठीक, बेंजीन रिंग, ठीक, प्लस नाइट्रोजन गैस, तो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से हमारा एक गाटरमैन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगला मेथड प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया होंगे। ठीक है, जो नोट नहीं किए होंगे पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग को जो भी कोई भी क्वेरी हो चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, हम उसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आप एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। ठीक है, अगला रिएक्शन हमारा क्या होगा, फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, फिनॉल से हम कैसे हेलोएरिन बनाते हैं। ठीक है, तो फिनॉल से हम कैसे हेलोएरिन बनाते हैं इसके बारे में आइए देखते हैं। जैसे मानकर चलिए हमारा तीसरा रिएक्शन होगा, तीसरा सी, फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, फ्रॉम फिनॉल। देखिए फिनॉल से जब हम फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल प्लस फास्फोरस, पेंटाहैलाइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेलोएरिन प्लस POBr3। ठीक है, ये हमारा पोटेशियम टेट्राब्रोमाइड मिलता है। आप तो पोटेशियम फास्फोरिक टेट्राब्रोमाइड मिलता है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो फिनॉल का आपका रिएक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म COH, ये आपका फिनॉल हो गया। ठीक है, फिनॉल हो गया। ठीक है, और इसका PX5 X की जगह पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। आपका हेलोएरिन भी दे देगा, तो C6H5X दे देगा प्लस POBr3 दे देगा, और ठीक है POBr3 दे देगा। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपका होगा, जैसे ये आपका C6 नहीं, यहाँ पे हम बेंजीन रिंग बना देते हैं, OH बेंजीन रिंग, ठीक, प्लस PCl5 ले लीजिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन कराया तो हम क्या मिलता है, Cl बेंजीन रिंग, फिर क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो जाता है। अब इसका देखिए, इसका भी हम दोबारा रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, अब इसका जब हम रिएक्शन कराएं तो मेजर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया, POX3 लिख दीजिए, POX3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी POX3 हो जाएगा, यहाँ पे Br में X3 लीजिए। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन क्लियर होता जाता है। ठीक है, तो ये आपका होगा फिनॉल हो गया, फिनॉल प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक, ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये आपका फास्फोरस टेट्राक्लोराइड हो जाता है।
टेट्रा क्लोराइड, इस तरीके से फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड, इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। अब मान के चलो फिनॉल है, PCl5 है, इसे हम PBr5 फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड लिखते हैं। जैसे मान के चलिए आपका ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए C6H5OH, ये आपका क्या है, फिनॉल है, प्लस PBr5 फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन करते हैं हमें देगा C6H5Br ब्रोमो बेंजीन प्लस PBr3 POBr3, ठीक है, POBr3। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन क्लियर होता है। फिनॉल से इस तरीके से हम हेलोएरिन्स को बनाते हैं, ठीक है। अगला रिएक्शन हमारा क्या होगा, डी टाइप का, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हेलोजिनेटेड एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हेलोजिनेटेड एसिड, इसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेट हेलोजिनेटेड एसिड होता है, ठीक है। जैसे कि NaOH के साथ रिएक्शन कराता है अब देखिए डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हेलोजिनेटेड एसिड, इसमें क्या होता है कि आपका हेलो सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH या सोडा लाइम इसको पढ़ते हैं, के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें हेलो बेंजीन मिलता है, हेलो बेंजीन प्लस बाकी जो भी प्रोडक्ट, हेलो बेंजीन हो गया आपका नाइट्राइट कार्बन, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका रिएक्शन होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, ये आपका X हो गया, ठीक है, COONA, ये आपका क्या होगा, आर्थो सोडियम बेंजोएट, इसको क्या पढ़ते हैं, ये आर्थो पोजीशन पे सोडियम है, ये आपका आर्थो सोडियम बेंजोएट हो गया। जब इसका रिएक्शन हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको सोडा लाइम भी बोलते हैं, सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेलो बेंजीन मिलता है। हेलो बेंजीन देखिए X, ठीक, हेलो बेंजीन प्लस सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास Cl, ठीक, Cl हो गया, COONA, इसको क्या पढ़ेंगे, आर्थो क्लोरो सोडियम बेंजोएट, आर्थो क्लोरो सोडियम बेंजोएट। जब इसका रिएक्शन हम NaOH सोडियम का हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, हमें क्या देता है, यहाँ पे देगा आपका क्लोरोबेंजीन प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या है कि हेलोएरिन बनाने के मेथड ऑफ प्रॉपर्टी थे, ठीक है। तो हमारा हेलोएरिन बनाने के मेथड ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में हमारा यही तक है, इतना ही हमारा एनसीईआरटी में सिलेबस दिया है, ठीक है। हेलोएरिन से रिलेटेड जो भी मेथड ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिएक्शन के सारे हमने कवर कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको पढ़ा था हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसमें हमने आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम कैसे हेलोएरिन्स बनाते हैं उसके बारे में हमने बताया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि डाइजोनियम, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हम कैसे रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद हमने फिनॉल के साथ बताया। फिर आपका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हेलोजिनेटेड एसिड। यहाँ तक हमारा सारा मेथड ऑफ प्रॉपर्टी खत्म होता है, ठीक है। तो इसको पढ़िए और साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाइए, और फिर हम अगले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी और साथ में उसके बाद अगर जो
उसके बाद से उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइ सारा चैप्टर कवर करने के बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिक पूरा कवर करने के बाद हम फिर एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ जितना हो सके और प्रैक्टिस देंगे और अच्छी तरीके से पढ़िए। हम 45 डे में पूरे सिलेबस को हम ऑर्गेनिक के कवर कर सकते हैं, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। आपको टेंशन मत लीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं उसको पूरा कवर करके दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ जो भी आपके फ्रेंड हैं जो 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और उनको ऑर्गेनिक की जरूरत है, तो उन्हें हमारे चैनल का लिंक शेयर करिए। और थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।